क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में जिन चीजों को हम साधारण समझकर पढ़ते हैं, शैतान उन्हीं से सबसे ज्यादा डरता है। और अगर आज मैं आपसे कहूं कि आपके घर में मौजूद दो साधारण चीजें, तेल और पानी, आत्मिक संसार में ऐसे चिन्ह हैं जिनसे अंधकार की योजनाएं हिलने लगती हैं, तो शायद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि यह कोई जादू नहीं, कोई टोटका नहीं, बल्कि बाइबल का गहरा सिद्धांत है जिसे बहुत लोगों ने पढ़ा लेकिन बहुत कम लोगों ने समझा। और आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह केवल जानकारी नहीं, बल्कि एक आत्मिक कुंजी है, क्योंकि जैसे ही आप समझ जाएंगे कि तेल पहचान है और पानी शुद्धता है, और जब पहचान और शुद्धता एक साथ आती है तो शैतान की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। इसलिए इस संदेश को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह आपके जीवन की आत्मिक लड़ाइयों को देखने का नजरिया बदल सकता है। बाइबल कभी भी व्यर्थ बातें नहीं लिखती। हर प्रतीक के पीछे एक आत्मिक सच्चाई छुपी होती है, और तेल उन्हीं सच्चाइयों में से एक है। जब दाऊद कहता है, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे सिर पर तेल मलता है, तो वह केवल सम्मान की बात नहीं कर रहा, बल्कि यह घोषणा कर रहा है कि परमेश्वर ने उसे अलग कर दिया है। तेल अलग करता है, तेल चिन्ह लगाता है, तेल यह बताता है कि यह व्यक्ति सामान्य नहीं रहा, इस पर स्वर्ग की मुहर है। और शैतान सबसे ज्यादा उसी से डरता है जिस पर परमेश्वर की पहचान लगी हो। इसलिए हारून का अभिषेक हुआ, इसलिए राजाओं का अभिषेक हुआ, इसलिए बीमारों पर तेल लगाया गया, क्योंकि तेल यह घोषित करता है कि अब यह जीवन परमेश्वर की देखरेख में है। अब पानी की बात करें तो पानी हमेशा परिवर्तन से जुड़ा है। पानी बहा ले जाता है, पानी पुराना धो देता है। नूह के समय पूरी पृथ्वी पानी से ढकी गई ताकि दुष्टता का अंत हो और नई शुरुआत हो। इजरायली लाल समुद्र से होकर गुजरे और गुलामी पीछे छूट गई। यर्दन पार किया और वादा किए देश में प्रवेश किया। बपतिस्मा पानी में होता है, क्योंकि पानी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ने का प्रतीक है। यीशु ने कहा, जो पानी मैं दूंगा वह अनंत जीवन का सोता होगा, क्योंकि पानी केवल शरीर को नहीं, आत्मा को छूता है। और जब तेल और पानी प्रार्थना में एक साथ आते हैं तो एक ओर परमेश्वर की पहचान लगती है और दूसरी ओर पुराना जीवन धोया जाता है। यही कारण है कि शैतान नहीं चाहता कि विश्वासी इन बातों को समझें। वह चाहता है लोग प्रार्थना तो करें पर व्यवस्था न समझें, शब्द बोलें पर आज्ञाकारिता न हो, क्योंकि बिना समझ का विश्वास जल्दी थक जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति समझ के साथ खड़ा होता है और कहता है, प्रभु मुझे अलग कर और प्रभु मुझे शुद्ध कर, तब आत्मिक संसार में हलचल होती है। कई लोग पूछते हैं, मेरे जीवन में रुकावट क्यों है? डर क्यों पीछा नहीं छोड़ता? घर में शांति क्यों नहीं टिकती? कई बार समस्या केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मिक जड़ होती है, और आत्मिक जड़ों को आत्मिक तरीकों से ही हटाया जाता है। तेल कहता है, यह जीवन परमेश्वर का है। पानी कहता है, पुराना बोझ अब धुल चुका है। यीशु जब यर्दन में बपतिस्मा लेकर बाहर आए तो आकाश खुला, आत्मा उतरी, पिता की आवाज आई, उसके बाद सेवकाई शुरू हुई। पहले पानी, फिर सामर्थ्य। यह आत्मिक क्रम है। आज लोग परिणाम चाहते हैं पर प्रक्रिया से बचना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर व्यवस्था में कार्य करता है। जब आप तेल के साथ प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर की पहचान को स्वीकार करते हैं। जब पानी के साथ प्रार्थना करते हैं तो आप अपने पुराने डर, अपराध बोध और बोझ को छोड़ते हैं। और जब दोनों मिलते हैं तो शैतान की सबसे बड़ी रणनीति टूटती है, क्योंकि उसकी योजना यही होती है कि या तो व्यक्ति को पहचान न मिले या शुद्धता न मिले। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। इसलिए यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि बाइबलिक सिद्धांत है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों ने प्रतीक को पूजा बना लिया और कुछ ने प्रतीक को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन संतुलन यही है कि हम प्रतीक के पीछे की आत्मिक सच्चाई को समझें। आज यदि आप अपने भीतर एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं तो यह केवल शब्द नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की गवाही हो सकती है, जो आपको बता रही है कि अब समय आ गया है पुराने तरीकों से ऊपर उठने का। अब समय है अधिकार के साथ प्रार्थना करने का। अब समय है यह घोषित करने का कि मैं परमेश्वर का हूं और मेरा पुराना जीवन मुझ पर अधिकार नहीं रखता। क्योंकि जिस व्यक्ति पर परमेश्वर का तेल है और जो पानी से होकर शुद्ध हुआ है, वह केवल याचक नहीं रहता, वह गवाह बन जाता है, और गवाह के सामने अंधकार टिक नहीं सकता। इसलिए इस सत्य को केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपनाइए, इसे समझिए, इसे विश्वास के साथ जीवन में उतारिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है, आज भी सामर्थी है, और आज भी हर उस व्यक्ति के लिए कार्य करता है जो पूरे मन से उसे खोजता है। और हो सकता है आज वही दिन हो जब आपके जीवन में पहचान और शुद्धता मिलकर एक नई शुरुआत करें।